अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के चहीते सहाफी अयाज अमीर के बेटे ने अपनी बीवी सारा को कत्ल कर दिया। अहम बात यह है कि यह अयाज अमीर पर इल्जाम लग चुका है कि उसने 15 साला लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। वो कहानी क्या है वो आप दोस्तों के सामने रखेंगे। और अब जो इस्लामाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की है उसमें तहलका खेज हकाइक सामने आए हैं कि इस लड़के ने, इस दरिंदे ने किस तरह सारा को तशद्दुद करके, उसके साथ ज्यादती करके उसको जो है वो कत्ल किया। और जब पुलिस वहां पे पहुंची मौके वारदात में, चक शहजाद में, उसके फार्म हाउस पे, उस वक्त क्या कुछ हुआ, बड़ी अहम तफसीलात आप दोस्तों को बताऊंगा। और साथ साथ आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे हैं इस मामले पर बात नहीं हो रही। नूर मुकद्दम केस मंजर आम पर आया था, उसके बाद कई दिनों तक उस पर बहस होती रही थी, उसके मुलजिम को गिरफ्तार करवाया गया था और मीडिया पर यह शोर था कि उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब जब अयाज अमीर का मामला सामने आया है तो मीडिया खामोश है। क्यों खामोश है? तहलका खेज हकाइक आप दोस्तों के सामने रखता हूं। सियासी मामलात में अगर आप दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप बाखबर रहना चाहते हैं तो इस चैनल को नीचे देखिए सब्सक्राइब है वो दबाइए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबा दीजिए। और अगर फेसबुक पे ये दोस्तों वीडियो देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। दोस्तों मामला ये है कि 23 तारीख को 23 सितंबर की सुबह 10:40 पे इस्लामाबाद की पुलिस को इत्तला मिली कि चक शहजाद में एक फार्म हाउस पे कत्ल हो गया है। अब ये जो इत्तला देने वाला था वो अयाज अमीर का बहुत करीबी था और अयाज अमीर उसको बहुत करीब से जानता था। ये अयाज अमीर की पहली बीवी थी जिनसे उनकी अलहदगी हो गई है। वो अपने बेटे शाहनवाज के साथ इस चक शहजाद के फार्म हाउस पे रह रही थी, उनकी रिहाइश वहां पर थी और अयाज अमीर का इतना आना जाना बकौल अयाज अमीर के इस फार्म हाउस पर नहीं था। अब मामला यह है कि 10:40 पे जब इस्लामाबाद पुलिस को इत्तला मिली कि इस फार्म हाउस पे कत्ल हो गया है और ये इत्तला देने वाला जो शाहनवाज है यानी अयाज अमीर की पहली बीवी है वही थी, उन्होंने ही पुलिस को कॉल की थी और बुलाया था कि मेरे बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। जब पुलिस वहां पर पहुंची, मौके वारदात पे पहुंची, तो पुलिस ने देखा कि ये जो शाहनवाज है इसने अपने आप को कमरे में बंद करने की कोशिश की और साथ साथ इसके कपड़े और इसके हाथ पर खून के निशानात थे। पुलिस ने इसको कमरे से बाहर निकाला, घसीट के बाहर निकाला, जबरदस्ती बाहर निकाला क्योंकि इसकी कोशिश थी कि ये कमरे में जाके अपने आप को बंद कर दे। जब पुलिस ने इसको अपनी तहवील में लिया तो इसने अपना इकरार जुर्म किया। ये जो अयाज अमीर का बेटा है, ये अयाज अमीर जो इमरान खान के साथ कई जलसों में आपको नजर आता है, कई तकरीर करते हुए, और ये जो रिजीम चेंज और ये जो झूठा बयानियां है और जो पाकिस्तान के नौजवान हैं उनको ये वर्गलाते हैं, इनके घरों में ये कुछ हो रहा है, ये अब आपके सामने आ रहा है। आगे मैं आपको बताने वाला हूं 15 साल की जो लड़की के साथ इसने ज्यादती की अयाज अमीर ने, वो कहानी क्या है। लेकिन इसका जो बेटा है ये इससे भी बड़ा दरिंदा निकला है। अब मामला यह है कि जो सारा लड़की है इसके साथ 3 माह पहले यानी जुलाई 2022 में इस शाहनवाज की शादी हुई थी और जराए बताते हैं कि इसकी जो शादी है वो सोशल मीडिया के जरिए इनका राब्ता हुआ था, सारा का और इस शाहनवाज का। पहली जो शाहनवाज की शादी थी वो नाकाम हो गई थी। जिस तरह इसके बाप की, अयाज अमीर की पहली शादी नाकाम हुई, उसी तरह इसकी भी पहली शादी नाकाम हुई। इसने दूसरी शादी सारा के साथ की, सारा की ये पहली शादी थी। और जो सारा है इसके जो वालिदैन है वो बताया जा रहा है अमेरिका में है और इसके जो भाई बहन है वो कनाडा में है। ये जो लड़की थी इसने इसके साथ, इस दरिंदे के साथ शादी कर ली, 3 माह से ये रह रही थी। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं, शादी के अगले माह यानी जुलाई में शादी होती है, अगस्त में ये जो शाहनवाज है ये सारा पर शक करना शुरू कर देता है, उसको कह लीजिए उस पर इल्जामात लगाना शुरू कर देता है, उस पर शक करके मुख्तलिफ सवालात उठाना शुरू कर देता है और इनकी ये जो अनबन है वो शादी के अगले माह ही शुरू हो जाती है। पिछले 3 माह जराए बता रहे हैं कई बार इनकी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। और जो सारा थी वो दुबई में नौकरी करती थी, दुबई में एक कंपनी में नौकरी करती थी और 22 तारीख को वो दुबई से पाकिस्तान पहुंची थी, इस्लामाबाद पहुंची थी, इसके दरिंदे के पास चक शहजाद फार्म हाउस पे पहुंची थी अयाज अमीर के बेटे के पास। और वहां पर बताया जा रहा है कि उसने एक गाड़ी खरीदी थी 22 तारीख को और 23 तारीख को उसकी मौत वाकई हो गई। अब जो FIR है उसमें बताया गया है कि जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इसके खून जब देखा कपड़ों पे और इसके हाथों में, तो इसने बताया कि उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। उससे पहले जो इसकी मां थी वो पुलिस को इत्तला दे चुकी थी कि मेरे बेटे ने, जो इसकी बीवी है सारा, उसको कत्ल कर दिया है। फिर जब पुलिस ने तहकीक की और तफ्तीश की तो इस शख्स ने बताया
कि इसने अपनी बीवी सारा को कत्ल करके बाथ टब में, यानी बाथरूम में जो बाथ टब है वहां पर उसको जो है वो फेंक दिया है, और वहां पर उसने जो टब का पानी होता है, यानी जो शावर होता है, उसको खोल दिया ताकि उसका जो खून था वो बह जाए, और ये जो जब तक जो है वो तमाम जितने भी शवाहिद हैं उनको मिटाए, जो खून के जो धब्बे हैं उनको मिटाए, अपने कपड़ों को तब्दील करे, ये सारे मामलात वो कर रहा था। लेकिन इतनी देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई। उसकी जो लाश थी सारा की, उसको बरामद किया गया पुलिस की जानिब से, उसको फॉरेंसिक के लिए जो लेडी कांस्टेबल थी उसके साथ भिजवाया गया, और पॉली क्लिनिक में इसका जो है वो मुआयना किया गया, उसका चेकअप किया गया लाश की। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि जहां पर जो इसके सर पर जख्म आए थे सारा के, वहां पर जो मेडिकल रिपोर्ट है, अब यह दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि उसमें अब तक वजह मौत जो है वो सामने नहीं आई है कि इसकी मौत किस तरह हुई, और शक किया जा रहा है कि इसको कत्ल करने से पहले जो अयाज अमीर का बेटा है शाहनवाज, उसने जहर ना दिया हो, सारा को जहर ना दिया हो, फिर उसको मारा हो, उस पर तशद्दुद किया और उसको फिर बाथ टब में फेंक दिया हो। जो शाहनवाज है उससे जब पुलिस ने तफ्तीश की तो इसने बताया कि जिम का जो डंबल होता है उसके वार से सारा के सर पर जो है वो डंबल के इसने वार किए थे, उसका खून बहा था, वो बेहोश हो गई थी, और फिर जब वो बेहोश हो गई तो ये समझा उसकी मौत वाक़ई हो गई है, और इसने जाकर उसे बाथ टब में फेंक दिया था। वो जो डंबल था इसने खुद, शाहनवाज ने पुलिस को वो बरामद करवाया, वो एक सोफा के नीचे इसने घर में छुपाया हुआ था, वो जाकर ये लेकर आया, उसको डंबल पर देखा, खून के निशानात थे, बाकायदा सर के बालों के जो है वो वहां पर जर्रात मौजूद थे, और फिर पुलिस ने उस डंबल को जो है वो फॉरेंसिक के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया है। अब ये जो शाहनवाज है उसको तहवील में लिया जा चुका है, उसके साथ तफ्तीश हो रही है, तहकीक हो रही है, और उस पर कत्ल का 302 का मुकदमा दायर किया जा चुका है, FIR काटी जा चुकी है। अब सवाल यह है, जब ये जो इमरान खान का चहीता साफी है अयाज अमीर, ये जब पहुंचा उस फार्म हाउस पे और इससे जब सवाल किया गया कि जो तुम्हारा बेटा है वो नशे का आदी था, वो क्या नशा करता था, मुख्तलिफ शराब के नशे में वो धुत था जब इसने ये सारी वारदात की, तो अयाज अमीर का कहना था ये तो कानूनी मामला है। लेकिन जरा ये दावा करते हैं कि अयाज अमीर को कई बार पहले बताया गया था कि तुम्हारा बेटा हाथ से निकल गया है, बिगड़ गया है, तुम्हारा बेटा नशे का आदी हो गया है, और ये कुछ बड़ा कह लीजिए जुर्म सरजद कर सकता है इस नशे की हालत में। लेकिन अयाज अमीर जो कि एक हकीकी आजादी लाना चाहते हैं इस मुल्क में इमरान खान के साथ, और जो पाकिस्तान है उसके नौजवानों को वो सुधारना चाहते हैं, उनका बेटा अपना जो घर में उसकी हालत है वो ये है कि नशे में धुत होके वो पूरी रात जो है वो नशा करता है, दिन पूरा वो सोता रहता है, और इसी नशे की हालत में उसने ये वारदात की है। जरा ये दावा करते हैं कि जिस दिन ये सारा वाकया हुआ पूरी रात वो इस अपनी बीवी सारा को तशद्दुद का निशाना बनाता रहा, उस पर जुल्म करता रहा, ये जो डंबल था इससे उसको ज्यादती का निशाना बनाता रहा, उस पर तशद्दुद करता रहा, और अब ये सारे शवाहिद मंजर आम पर आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये जो अयाज अमीर है बड़ा ताकतवर शख्सियत है, क्योंकि अब देख रहे होंगे आप मीडिया पे इसका कोई शोर गोगा नहीं है, मीडिया पे कोई शोर शराबा नहीं है कि जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, एक जो है वो बाअसर शख्स के बेटे ने जो है वो अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, और वो भी बीवी वो जो जिसका जो घर वाले हैं वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसके जो भाई बहन है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसके साथ ये सारी ज्यादती हुई है। लेकिन मीडिया इस पर खामोश है, मीडिया आपको चीखता चिल्लाता चिंगाड़ता नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि अयाज अमीर का असरो रसूख है, अयाज अमीर एक ताकतवर शख्सियत है, अयाज अमीर एक बाअसर शख्सियत है, उसके मीडिया मालिकान के साथ ताल्लुकात हैं, वो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम करता रहा है, और यही सारा मामला 2011 में हुआ था। जब अगर आपको याद ना हो तो मैं आप दोस्तों को बताऊं कि सितंबर 2011 में इसने एक खबर आई थी कि एक 15 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया है इस अयाज अमीर दरिंदे ने। अब तो इसके बेटे ने जो है वो ये सिर्फ जुल्म किया है, दरिंदगी जाहिर हुई है उसकी। इससे पहले 2011 में अयाज अमीर पे ये इल्जाम लगा था, बाकायदा ये खबरें आई थी कि इसने 15 साला लड़की को, बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया चकवाल में, क्योंकि इसका ताल्लुक चकवाल से है, वही चकवाल जहां पर इमरान खान जाके गरज रहे थे, बरस रहे थे, और कह रहे थे कि अगर आपको धमकियां आती हैं तो आप जो है वो फोन पे आप भी धमकियां दें। और चकवाल वही है जहां से जनरल फैज हमीद साहब का ताल्लुक है, और अयाज अमीर का भी वहीं से ताल्लुक है। वहां से जो है वो खबर आई थी कि एक माजूर बाप की बेटी, 15 साला बेटी को जो है वो इसने, उसका नाम तबस्सुम बताया जा रहा है, कि उसको ज्यादती का निशाना बनाया था, और फिर बाद में इसने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए
उस केस से जो है वो छुटकारा हासिल कर लिया था, क्योंकि उस वक्त नून लीग में होता था, बड़ा बाअसर था, एमएनए था। नून लीग में इसको नवाज शरीफ ने इज्जत दी हुई थी, इसको एमएनए बनाया हुआ था, लेकिन बाद में ये सांप साबित हुआ नवाज शरीफ के खिलाफ और नून लीग के खिलाफ जो है वो ये बकना शुरू हो गया। बाकायदा अब इमरान खान की हिमायत में ये बड़ी बड़ी तकरीर करता है। अब ये जो अयाज अमीर है ये काबू में नहीं आया था। उस वक्त सारा मीडिया 2011 में खामोश हो गया था, उसने इस पर आवाज नहीं उठाई थी। आज वो 15 साल की बच्ची जो है वो 25 साल की बच्ची होगी और वो देख रही होगी कि वो दरिंदा जिसने उसको ज्यादती का निशाना बनाया था, अब उसके बेटे ने अपनी बीवी को ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसका कत्ल कर दिया है। अयाज अमीर कानून के शिकंजे से बच गया था। उस वक्त मीडिया ने शोर नहीं मचाया था, मीडिया ने आवाज नहीं उठाई थी। अब मीडिया को आवाज उठानी होगी, क्योंकि यही आवाज उठाई गई थी, आपको याद होगा, नूर मुकद्दम केस में। नूर मुकद्दम को भी ज्यादती तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और जो जाफर है वो जो है वो पुलिस की हिरासत में आया था, लेकिन अब तक उस केस का क्या हुआ किसी को नहीं मालूम। शुरू में मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था, आवाज उठाई थी, इस केस को फॉलो किया था और रेटिंग भी मिल रही थी मीडिया को। लेकिन अब मामला यह है कि अयाज अमीर है, बाअसर है, मीडिया से उसका ताल्लुक रहा है, सहाफी रहा है, तज्जियाकार रहा है, मीडिया के मालिकान से उसका ताल्लुक है, लेकिन अब मीडिया इस पर खामोश है। जिस तरह 2011 में जब 15 साल बच्ची की ज्यादती का इस पर इल्जाम लगा था, उस वक्त मीडिया कुछ नहीं बोला था। आज जब इसी का बेटा अपनी बीवी को कत्ल कर चुका है तो मीडिया खामोश है और मीडिया कुछ नहीं बोल रहा। और जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इसका जो है वो इसकी मजम्मत नहीं कर रहे, वो इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे। अब देखिएगा चंद दिन बाद यही जो यूथिया ब्रिगेड है, इमरान खान के चाहने वाले हैं, ये अयाज अमीर का दिफा कर रहे होंगे, उसको कह रहे होंगे कि साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। अब मामला यह है कि जिस तरह इमरान खान को कानून के दायरे में, कानून की गिरफ्त में लाना है, अयाज अमीर को भी गिरफ्तार करना होगा, उसके बेटे को गिरफ्तार करके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा और उस 15 साल बच्ची को भी इंसाफ देना होगा और उस 37 साल, 38 साल, 40 साल सारा को भी इंसाफ देना होगा जो अब इस दुनिया में नहीं है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय है नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।